इस वीडियो में हम सुनेंगे कि कलयुग में लोग कैसे होते हैं, शिव पुराण के पृथ्वी पर उदय होने से क्या होगा और शिव पुराण में कितनी संहिता है। ये वीडियो शिव महापुराण के विद्याश्वर संहिता का पहला और दूसरा अध्याय है। ओम साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड विद्येश्वर संहिता पहला अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, सहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मा लोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य को जे बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है, वह आप अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंस किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवाने लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभरूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्मज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वे शस्त्रास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजापालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का सहार करने वाले,
दुष्ट और प्रसन्नतापूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु, देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले, और वापीकूप तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्मधर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए आभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेषभाव रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासनाधर्म के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं की समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्णसंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदाचारों वर्ण की धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुलवाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्षों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे कामवहवल, परपति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धारहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वितीय अध्याय शिवपुराण का महात्म्य एवं परिचय। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों की स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापराशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलि की कल्मषराशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो, ब्रह्महत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिवपुराण का उदय नहीं होगा।
आशय यह है कि शिवपुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्तिपरायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्महत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिवपुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिवपुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिवपुराण का उदय नहीं होगा। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिवपुराण का जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिवपुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यर्थेव पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिवपुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिवपुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंदपूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिवपुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते हैं, उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिवपुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्तिपूर्वक इस शिवपुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्यरहित होकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस शिवपुराण का यथाशक्ति पाठ करता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिवपुराण की सदा पूजा करता है, वह निःसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिवपुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है, वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिवपुराण को समीप से प्रणाम करता है, वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिवपुराण को स्वयं लिखकर शिवभक्तों को दान करता है, उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है, वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिवपुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिवपुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरश्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवासपूर्वक जागरण करके शिवपुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिवपुराण का दिनरात गान करता है, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिवपुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है, वह कोटिगुना हो जाता है, अर्थात कोटिगुना फल देता है।
जो भली भांति ध्यानपूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्रात्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्महत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मरूपिणी साक्षात कैलास संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे द्विजो, कैलास संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं, और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा, जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्महत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालाप से जो पाप होता है, वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, वह उससे जो फल प्राप्त करता है, उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिवपुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेदकल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादशरुद्र संहिता, कैलास संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, सहस्र कोटिरुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादशरुद्र संहिता में 13,000, कैलास संहिता में 6,000, शत्रुद्र संहिता में 3,000, कोटिरुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटिरुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिवपुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिवपुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिवपुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेदतुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शत्रुद्र संहिता, चौथी का कोटिरुद्र संहिता, पांचवीं का नाम उमा संहिता, छठी का कैलास संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं।
इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिवपुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिवपुराण को जो आद्योपांत आदरपूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिवपुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलनारहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्यारहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिवपुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तरवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। क्या आपको ये महाशिव पुराण का वीडियो पसंद आया? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि महादेव का पुराण उनके सारे भक्तों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले शिव पुराण की कथा के वीडियो में।